नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं गौरव आर्या सर की, जिसमें गौरव आर्या सर सावरकर और राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस तरह की चीज़ें जब करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पर पड़ता है। लोग सच्चाई सभी जानते हैं कि सावरकर, नेहरू और गांधी तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों ने देश के लिए क्या किया। ऐसा नहीं है कि लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, सावरकर ने माफ़ी मांगी या नेहरू ने माफ़ी नहीं मांगी, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। अगर आप भी जाएंगे इतिहास के पन्नों में, कहीं ना कहीं आप देखेंगे नेहरू माफ़ी मांग चुके हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पहले माफ़ी नहीं मांगी है, पहले 3 बार राहुल गांधी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, जिसके कारण उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं मेजर साहब की इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई सर। हाँ। और शरद पवार का इंटरव्यू छपा तो उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है इस रिपोर्ट पे। हाँ। उसके बाद शरद पवार को गाली देने लगे लोग ट्विटर पे। लेकिन अब ये अभी सर डिसेंट वाइज को अपने अंदर, अपने एलाइज के डिसेंट वाइज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चलो अंबानी और हाइडनबर्ग ने जो बोला, चलो हम मान लेते हैं कि सच बोला, ठीक है, वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना। गौरव आर्या की तो औकात नहीं है ना फैसला करने की। सेबी सर उस पर इंक्वायरी कर भी रही है। सेबी इंक्वायरी करे, कोर्ट में केस जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सबके लिए मान्य होगा, कहानी खत्म हो गई। अब बात यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं। मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा। मैं जो माननीय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आम लोगों जो इस पर पोजीशंस ले रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर कि नहीं अदानी इनोसेंट है। जो कह रहा है कि अदानी इनोसेंट है उसने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो कह रहा है अदानी गिल्टी उसने भी नहीं पढ़ी। जैसे कि उसके ऊपर हुआ था, किसके ऊपर, ये सीए के ऊपर पढ़ी नहीं थी। पूरे देश में सर आग लगा, पूरे देश में आग लगा दी। जो फार्म लॉज थे पढ़े नहीं थे पूरे देश में, तो पढ़ना नहीं है हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हमने पढ़ना नहीं है, बस लग लो भैया पीछे। अब इसमें क्या हो रहा है कि शरद पवार जी ने बोला कि ठीक है, देखिए बात पता है क्या है, शरद पवार इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, मजे हुए खिलाड़ी हैं पुराने, जिसको हाँ सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और जिसको कहते हैं ना कि मतलब देसी में कहते हैं पुराना चावल, ठीक है, ये नए चावल हैं, वो पुराने। देखिए बात यह है कि शरद पवार जी ने बोला कि उनको डाउट है, उनको। अब एक बात बताइए, शरद पवार जी को 1 मिनट कोने में रखिए। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर, और मैं महाराष्ट्र बहुत जाता हूं, और मेरे कई मराठी दोस्त हैं दुनिया भर के, उनके साथ मेरा फौज में भी, सिविलियंस भी बड़े हैं। उनके लिए सबसे ऊपर, मैं बता रहा हूं आपको, अगर भगवान के बाद, ठीक है, अगर गणपति बप्पा के बाद अगर कोई है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान के बाद। मैं तो कह रहा हूं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं महाराष्ट्रियन से बात करता हूं कि भगवान के बिल्कुल बराबर उन्होंने छत्रपति शिवाजी, और छत्रपति शिवाजी के कॉन्ट्रीब्यूशन थे भी ऐसे यार, मतलब जो काम भी उन्होंने करा ना, बड़ा, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त काम करा है, वी कैन नेवर फॉरगेट, तो वो है। अच्छा, फिर नीचे और हीरोज आते हैं, जो हीरोज आते हैं ना नीचे, टॉप पे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके नीचे जो हीरोज आते हैं उनमें से एक नाम है वीर सावरकर का, जिनकी बहुत मान्यता है महाराष्ट्र में। आप वीर सावरकर को बार बार गालियां दे रहे हो, बार बार गाली दे रहे हो। आपको क्या लग रहा है, जिसको हम मराठी मानुस कहते हैं, आम भाषा में जो आम मराठी है, उसको अच्छा लग रहा होगा? फिर आप कहेंगे हमें चुनाव में निपटा दिया। ओ यार, आप किसी आदमी की इज्जत नहीं कर सकते, आपके दिल में नहीं है इज्जत। मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूं, जो वीर सावरकर नहीं है, ठीक है, वो आपका डेमोक्रेटिक हक है यार, ऐसे मत बोलो, बिकॉज आपके जो एलाइज हैं ना, ये तो दिल्ली में रहते हैं भाई साहब। उद्धव ठाकरे का गला सूख जाता है जब भी सावरकर बोलते हैं। भाई वीर सावरकर जो है, ही इज, एंड सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। आप जब ऐसे कमेंट्स पास करते हैं ना कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, व्हाई शुड यू से सच थिंग्स? आप खुद को, ये सेल्फ हार्म जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हार्म का,
मुझे लगता है ये लोग सेल्फ हार्म करते हैं, अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इंडिया में? आपको लगता है जो आम आदमी है, जिसने बचपन में, हमने अमर चित्र कथा में पहली बार वीर सावरकर का नाम सुना था, मेरे दिमाग में वही अमर चित्र कथा छपी है मेरे दिमाग में, क्योंकि बचपन में माँ बाप ने हमें दी थी, बेटा पढ़ो, हमने पढ़ा वीर सावरकर के बारे में। अब आप मुझे समझाओगे कि वीर सावरकर ने ये करा था, वो करा था, एक माफीनामा, वो ये था, दुनिया भर की चीजें। इज दैट योर नैरेटिव? देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। मुझे लगता है इनका ना जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है ये बहुत कमजोर है। दे आर एड्रेसिंग सर्टन पीपल इन साउथ दिल्ली। मोदी जी जो हैं, मोदी जी क्या है? मोदी जी खिलाड़ी हैं। मोदी जी ने जिंदगी देखी है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं और कार्यकर्ता भी रहे हैं। उस शख्स ने भिक्षा मांग के भी खाना खाया है, और करोड़ों रुपए जो मिले थे, जो कई लोग हैं जो रख, तो तोशाखाना वाला मामला था, उनको दान भी कर दे। वो थोड़ा सा पाकिस्तान। हाँ, वो पाकिस्तानी थोड़ा सा इस मामले में बड़ा कंपेयर करते हैं ना। यू आर राइट। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके सामने खड़ा कौन है। आपके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है फॉर एग्जाम्पल। आप उससे, आपको लड़ना है 2024 में, आप वीर सावरकर को गाली देके लड़ेंगे मोदी जी से? मोदी जी को कुछ नहीं करना कैंपेनिंग, उनको सिर्फ चुप रहना है। मोदी जी घर पे बैठ के चाय पीनी है, ढोकला खाना है, कुछ नहीं करना उनको। ये खुद ही निपटा रहे हैं। एक कमेंट भी आया था सर कि बीजेपी विल लूज इट्स स्टार प्रचारक इन पार्लियामेंट। तो ये सब देखिए ना, आपको अननेसेसरी कमेंट्स, और ये, और मुझे ऐसा लगता है, मैं आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी ना एक्चुअली पॉलिटिक्स की इतनी समझ नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, पर मेरी समझ इतनी नहीं है। मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ जो लोग भी कह रहे हैं, एंड हो सकता है मैं गलत हूँ, आई एम विलिंग टू एडमिट दैट मे बी आई एम एट फॉल्ट। मुझे लगता है कि इंटरनल हिट जॉब है कांग्रेस के अंदर। ये जिस तरीके से वो जब कह रहे थे ना कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राहुल जी ने एक बार ऐसे बोल दिया मुंह से गलत, वहाँ पे जयराम रमेश साहब थे, जयराम रमेश साहब उनको करेक्ट कर रहे थे। जयराम रमेश साहब को माइक को ऑफ करके तब राहुल जी के कान में बोलना चाहिए था कि राहुल आप जो बोल रहे हैं आप ऐसे बोलिए वरना लोग, उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो माइक की तरफ गए और आवाज़ ऊंची करके माइक के अंदर बोला। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा 30-40 साल से पॉलिटिक्स में है उसको ये नहीं पता कि माइक आवाज़ पकड़ लेता है? हाउ इज इट पॉसिबल यार? हम बात कर रहे हैं, इतनी दूर कैमरा है, मुझे नहीं पता है माइक आवाज़ पकड़ लेगा? मुझे पता है ना, आपको भी पता है, आप जो बोलेंगे माइक आवाज़ पकड़ लेगा। तो ये इंटरनल, आई वॉट एवर लिटिल आई नो ऑफ राहुल गांधी, ही इज माई क्लासमेट है, ठीक है, राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी, नया फैक्ट पता चला सर। नहीं, राहुल गांधी इज माई क्लासमेट एंड वी डिड ऑनर्स इन हिस्ट्री टुगेदर फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। राहुल छोड़ के चले गए थे 1 साल के बाद, ही वेंट टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन अब्रॉड, वो बाहर चले गए थे, बाहर चले गए थे, आई डोंट नो कहाँ गए थे वो, बट ही वेंट आउटसाइड एंड वो थोड़ा सा, मुझे अभी याद है थोड़ा बहुत कॉलेज में कि कुछ सिक्योरिटी का बड़ा तगड़ा इशू था, इतना मुझे याद है कि सिक्योरिटी का कोई ज़बरदस्त इशू था, कुछ था, मुझे हल्की हल्की सी। मेरी 2-3 बार बात हुई होगी राहुल गांधी से 1 साल में, है ना। एट अ पर्सनल लेवल ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मेरे बगल में तो क्या ही बैठते थे, मतलब मेरी ऐसी कोई दोस्ती कभी नहीं रही उनसे, लेकिन कई लोग थे जिनके साथ दोस्ती थी, हाय हेलो था। और राहुल गांधी वाज ऑलवेज वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। बट मुझे लगता है इन पॉलिटिक्स ना, आई थिंक ही इज मिसगाइडेड। इनको लोग जो है ना, लोग अंदर से मिसगाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये बोलना चाहिए सर, आप ये बात ही मत करो। ये अननेसेसरी सर वीर सावरकर को हर मुद्दे पे लाना, ऐसा नहीं लगता कि सर डेलिबरेटली एक मुद्दा प्रोवोक किया जा रहा है कि उसमें सर मिलना कुछ नहीं, जो आपने बताया। हमें सिर्फ, मैं एक बात बताऊं, आप वीर सावरकर को कुछ बोलोगे तो हो सकता है कि जो यूपी में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, हो सकता है उसको दिल को ठेस पहुंचे, उसको अच्छा ना लगे, ठीक है। लेकिन जो मराठी है ना, उनको ठेस नहीं पहुंचेगी, दे विल गेट वेरी एंग्री, वो इमोशनली हर्ट कर रहे हैं सर। एंड महाराष्ट्रियंस के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, दे आर वेरी, जैसे कि मैंने खुद देखा, मैंने ट्वीट भी करा था इसके बारे में, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाई दिस इज वेरी डेंजरस। मैं एक आर्टिलरी की यूनिट में गया था, पालमपुर में थी वो आर्टिलरी की यूनिट, वो प्योर मराठा यूनिट थी, इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की यूनिट। मैं जब वहां पे उनके साथ बात कर रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, और ये एहसास मुझे महाराष्ट्र जाके भी हुआ कई बार। जब आप इंटीरियर्स में जाते हो ना, तब आपको पता लगता है। उस आर्टिलरी की यूनिट, और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में वो थी पोस्टेड आर्टिलरी की यूनिट,
मुझे ये पता लगा कि उनके लिए, मैं जो मराठी हैं, उनके लिए छत्रपति शिवाजी इज लाइक जीवित भगवान जो होते हैं ना, लिविंग गॉड, वो दर्जा है। और मैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के साथ आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, वो टॉप पे हैं, लेकिन उनके जो नीचे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, और भी कई, महाराष्ट्र से तो बहुत हीरोज निकले महाराष्ट्र से, लेकिन वीर सावरकर इज वेरी रिस्पेक्टेड। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार आप ये करें। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्रियंस ना वेरी वेरी इमोशनल अबाउट दिस। सर एक चीज़, जैसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, क्या सर एक आदमी को बचाने के लिए, मतलब जिसकी पार्लियामेंट सीट है, इतनी बड़ी कंट्री में अगर एक आदमी की पार्लियामेंट्री सीट चली गई अगले साल इलेक्शन में, फिर जीत जाएगा, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर होगा, या फिर 2 साल सजा, माफ़ी मांग लेगा, हट जाएगा, माफ़ी मांगना नहीं, जो भी करना है 2 बार, बाकी सब 2 बार माफ़ी मांग चुके हैं, इस बार माफ़ी नहीं मांगना चाहते कि नैरेटिव उनका डिसमेंटल हो जाएगा। तो सर एक चीज़ बताइए, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी पार्लियामेंट को मतलब रोक दिया जा रहा है, एक आदमी की मेंबरशिप को बचाने के लिए पूरी डेमोक्रेसी को कह दिया जा रहा है ख़त्म है। तो ये चीज़, जब आप एक बार बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर रिसाइड्स इन चेयर नॉट इन इंडिविजुअल, तो यहाँ तो सर पावर इंडिविजुअल बचाने के लिए पूरी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर समय ऐसा ही था। तो ये मतलब सिर्फ किताबी लाइन है, पावर रिसाइड्स इन चेयर्स नॉट इन इंडिविजुअल। ये सब किताब, देखिए, पावर इज ऑलवेज इंडिविजुअल, पीपल हु वील्ड पावर। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बोला कि हम भारत पे जो हो रहा है उस पर नजरें टिकाए बैठे हैं, और राहुल जी की आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया राहुल जी को कुछ समय के बाद। अब जिसको अंग्रेज कहते हैं ना, कर्म को कर्मा बोलते हैं, तो कर्मा का आपने देखा, विधि का विधान ऐसा है कि ट्रंप की फोटो खींच लिया पुलिस ने, ट्रंप की पेशी हो गई कि अरेस्ट हो जाएगा ट्रंप, अरेस्ट हो जाएगा ट्रंप। आप समझ रहे हैं, ये तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, थे राहुल जी, वो तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, मोस्ट पावरफुल मैन। देयर इज नो मैन मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। उसको निपटा दिया हम लोगों ने। तो अब क्या भारत भी क्या बोलेगा अमेरिका को, हम भी बड़ी नजरें गड़ा के ऐसे बैठे हैं। हाँ सर, आज एक वहाँ पर एक मास शूटिंग और हुई अमेरिका में, जिसमें 5 लोग का डेथ हुआ, 5 लोग मरे, और सर ये 15वां मास शूटिंग, 15th मास शूटिंग ने अमेरिका दिस ईयर, 146 अखबार की रिपोर्ट है, 146 टिल टुडे। सर डेमोक्रेसी में अगर आप गन लाइसेंस को फ्रीली बांट रहे हो और वो जाके आपके लोगों को मार रहा है, तो ये सर ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। या फिर जो भी है, आपका पब्लिक आपके साथ है, जो मर रहा है, उनको बचाने के लिए आप नहीं आगे बढ़ रहे हो। इंडिया में एक आदमी जिसका पार्लियामेंट्री सीट चली गई है, वो अगले साल जीत जाएगा, या कोर्ट में जाएगा, सॉरी बोल देगा, तभी जीत जाएगा, तभी वापस आ जाएगा। उसको बचाने के लिए वहाँ से डेमोक्रेसी की गुहार लगाई जा रही है। देखिए, ये सब भारत के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब से ट्रंप का मामला हुआ है तो ये भी चुप हो गए, क्योंकि अब उनको पता नहीं लगा क्या लॉजिक, क्या आर्गूमेंट है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। पहली चीज़, ये जो गन वाला मामला है ना, NRA वाला, नेशनल राइफल एसोसिएशन का, ये तो इसमें डेमोक्रेसी का इतना नहीं है, ये थोड़ा सेकंड अमेंडमेंट है उनका कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एवरी मैन शैल हैव द राइट टू बेयर आर्म्स एंड ऑल, एंड ये दुनिया भर का है। ये जो मारते हैं ना गोली वोली, इन अमेरिका दे से दैट it's very difficult to get a driving license. It's very difficult in America to get a driving license, and in some states in America you don't need a gun license. कुछ southern states हैं अमेरिका में where you can order a gun off the internet, या they'll deliver an automatic firearm at your doorstep. जैसे Amazon में अगर मैं मंगवाता हूँ ना Amazon से कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे कुछ XYZ चीज़ें चाहिए Amazon से, हमने कुछ ऑर्डर करा है Amazon से ना, सॉक्स और समथिंग लाइक दैट, मैंने सॉक्स मंगवाई थी रिसेंटली, इसलिए मुझे याद है। यू ऑर्डर सॉक्स फ्रॉम Amazon, और यू ऑर्डर XYZ, आप कुछ Amazon से पीनट्स वगैरह आप कुछ ऑर्डर करते हैं, खाने पीने का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ऑर्डर करते हैं Amazon से। लाइक दैट यू कैन ऑर्डर वेपन्स, यू कैन वॉक इनटू वॉलमार्ट एंड गेट अ राइफल। वो वहाँ पे उतना ईजी है, और हर एक स्टेट का अलग रूल है उसमें, एक तो रूल नहीं है अमेरिका में, तो जितने भी 50+ स्टेट्स हैं तो उसमें सबका अपना अपना है, तो वैसे करते हैं वो लोग। मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक इंडियन जो मतलब राहुल गांधी भारतीय हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हो सकता है फिर आ जाएं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप उसको बचाने के लिए वहाँ से स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग पता सर अभी इस साल, अभी अप्रैल चल रहा है सर, अभी 4 महीने पूरे नहीं, 15 मास शूटिंग हो चुकी है अमेरिका में, 15। देखिए, जो आप कह रहे थे ना कि लॉ नहीं ला रहा है, वो लॉ नहीं ला सकते, वो लॉ नहीं ला सकते।
आप देखिए, जो बाइडेन ने बोल दिया कि मेरे बस का नहीं है, ये करेगा तो कांग्रेस करेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, से कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अमेरिकन खा जाएंगे उसको, अमेरिकन खा जाएंगे। आई नो पर्सनली माई फ्रेंड्स अमेरिकन्स, एब्सोल्युटली पीस लविंग, वेरी नाइस पीपल, सब कुछ बढ़िया। और पीस लविंग मतलब पीस लविंग, शांति प्रिय। घर में 3-4 बंदूकें हैं, और बताओ ये शांति प्रिय अमेरिकन का हाल है। नोबडी ओन्स मोर वेपन्स देन द अमेरिकन, दे हैव टैंक्स। वो टेक्सास में उसने टैंक रख रखे हैं। एक अमेरिकन बंदा है, ही इज सपोज टू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ गन्स इन अमेरिका। उस बंदे के पास, भाई के पास 4,500 हथियार है। 4,500 हथियार एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के पास नहीं होते। भाई के पास 4,500 हथियार हैं, यूजेबल वेपन्स। He's got anti-aircraft gun। तो पता नहीं कुछ जुनून है उनका। एक 52 साल का आदमी जो अभी तक युवा है, मतलब पिछले 52 साल से वह युवा ही है। जब जन्म लिया था तब युवा था, आज जब वह 52 साल का हो गया तब युवा था, जब वह 25 साल का था तब युवा था। लेकिन आप उसके भाषणों को सुनेंगे तो वह उलुल जुलुल बयानता है, बयानबाजी, मतलब उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ पर कैसे बोलना है, किस तरह की बातें करनी है। विदेशों में जाके अपने देश की बुराई करता है, फिर देश में बताता है, विदेशों में जाके बताता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अब तो भाई को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है संसद में, तो वो तो अलग बात है। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। अब वो फॉर्चुनेटली में बदल गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भाई साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो भी दूसरे से पूछ कर बोला, ऐसा नहीं कि वो खुद से अपने मन से निकल रहा है, भाई के अपने जज्बात निकल रहे हैं। भाई ने दूसरे से पूछा, हाँ बोल दूँ, क्या बोलूँ भाई, हाँ ये बोल दे, ये सही है तेरे लिए। और भाई जयराम ने जैसे ही उसे ये बोला, उसके कुछ दिन के बाद चमत्कार हो गया और वो सच में डिस्क्वालीफाई हो गया। जो वो बंदा चाहता था कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मतलब अनफॉर्चुनेटली, मतलब गलती से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, अब वह बिल्कुल गलती से नहीं है। आपने उसके कई बयान सुने होंगे, ये देश विरोधी की बात करते हैं। अभी उसने भारत तोड़ो यात्रा की, उसमें तमाम तरह के लोग उस यात्रा में शामिल हुए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। वामपंथी समूह के सो कॉल्ड लिबरल जो दिखाते हैं कि अरे भारत हम जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और सावरकर पर बोलना कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप सावरकर को इस तरह से आप दिखाएंगे कि नहीं सावरकर ने माफ़ी मांगी, माफ़ी तो नेहरू ने भी मांगी थी, माफ़ी तो गांधी ने भी मांगी थी, इस तरह से चीज़ें जब आप दिखाते हैं, समाज को दिखाने की कोशिश करते, अरे देखो मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगता, तो समाज बेवकूफ़ नहीं है। समाज ने हिस्ट्री पढ़ रखी है, वो गूगल पे सर्च कर सकता है, गूगल पे जाके चीज़ें देख सकता है कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। अब उन लोगों के पास इंटरनेट है जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो अपने फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं, वो सही चीज़ें देख सकते हैं। नेहरू ने क्या किया इस देश का, वो जानते हैं, उनको पता है चीज़ें। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिनके पास नेट है लगभग लोगों को पता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि किस तरह की चीज़ें हो रही है इस देश में। तो राहुल गांधी के बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होता, वो लेकिन देश की छवि खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।